हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, फंक्शन, सभी चीज़ें देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक इंट्रो सबसे पहले दे देती हूँ मैं आपको। यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 24 अक्टूबर 1945 को बनाई गई थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसका मेन एम है वर्ल्ड पीस बनाए रखना और देशों के बीच कॉर्पोरेशन बढ़ाना। ओके, सो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो आप विजिट कर सकते हैं उस लेक्चर को। तो इसलिए मैं इसमें इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस के बारे में। सबसे पहला है वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, फ्रेंडली रिलेशंस रखना, कंट्रीज़ के बीच दोस्ती और कॉर्पोरेशन बढ़ाना। ठीक है, ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करना, सबके ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम की रक्षा करना, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गरीबी, भूखमरी, बीमारी और अशिक्षा को कम करना, इंटरनेशनल लॉ के रिस्पेक्ट, देशों के बीच कानून और अग्रीमेंट का प्लान करवाना। ये सारी चीज़ें जो है ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशन की। तो इसी ऑब्जेक्टिव को देखकर ही सारी चीज़ें आगे होती हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। क्या क्या प्रिंसिपल हैं यूएन के? सॉवरेन इक्वालिटी, सभी देश छोटे या बड़े बराबर हैं। डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करना, लड़ाई नहीं बातचीत और समझौता से प्रॉब्लम्स का हल। वायलेंस का यूज़ मना है, कोई भी कंट्री फोर्स का यूज़ नहीं करेगी। इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना, हर कंट्री के अपने इंटरनल मैटर्स में यूएन या दूसरे देश इंटरफेयर नहीं करेंगे। म्यूचुअल कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं, सभी मेंबर कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी यूएन की बात होती है, इसके प्रिंसिपल्स की बात होती है, तो म्यूचुअल कॉर्पोरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपस में ही कॉर्पोरेशन नहीं हो रहा है, एक दूसरे की सहमति ही नहीं हो रही है, तो कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ यूएन की। यूएन के 6 मेन ऑर्गन्स हैं, हम सभी जानते हैं। सबसे पहला है जनरल असेंबली, सभी 193 मेंबर कंट्रीज़ इसमें होते हैं। यहाँ सभी कंट्रीज़ को इक्वल वोट मिलता है। ग्लोबल इश्यूज़ पर डिस्कशन और रिकमेंडेशन इसमें होती है। सेकंड नंबर पे आता है सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 5 होते हैं परमानेंट मेंबर। कौन कौन से हैं? यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, प्लस 10 टेम्प्रेरी मेंबर्स भी होते हैं। तो आपको याद रखना है 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो होते हैं टेम्प्रेरी मेंबर्स होते हैं। वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी का काम, वॉर, सैंक्शंस, पीस कीपिंग का डिसीजन यहाँ होता है। नंबर 3 पे आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ, एजुकेशन इश्यूज़ पे ये काम करता है। तो एनजीओज़ के साथ भी ये काम करता है, जितनी भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है इसके साथ मिलकर ये काम करता है, ताकि इकोनॉमिकली और सोशल इश्यूज़ पर ध्यान दिया जाए। ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर लेते हैं। नीदरलैंड्स के हेग में इसके हेडक्वार्टर है। कंट्रीज़ के लीगल डिस्प्यूट्स ये सॉल्व करता है। ठीक है, तो अगर किसी भी कंट्रीज़ में कुछ भी लीगल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, आपस में कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, कोई भी वॉर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ICJ जो है सॉल्व करता है। ऑल्दो यहाँ पे इतनी अच्छे से चीज़ें हो नहीं पाती, वो चीज़ अलग है। सेक्रेटेरिएट की बात कर लेते हैं। यूएन का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है ये। सेक्रेटरी जनरल इसका हेड होता है, डे टू डे वर्क ये संभालता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में आपको एक बात ये बता दूं कि ये अब बिल्कुल ही इनएक्टिव हो गया है। ये पहले एक्टिव था, लेकिन अब ये इनएक्टिव है। कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बनाई गई थी ये। फंक्शंस ऑफ यूएन, यूएन के काम, पहला आता है शांति बनाए रखना, पीस कीपिंग फोर्सेस भेजना, डिस्प्यूट्स का सल्यूशन, मेडिएशन और डायलॉग का यूज़ करके, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करना, हर इंसान के अधिकार की रक्षा करना, हेल्थ और एजुकेशन में हेल्प, WHO, यूनेस्को जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू गरीबी और भूख से लड़ना, WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम UNDP के ज़रिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना, क्लाइमेट चेंज पे काम करना। तो अब मैं बात करने वाली हूँ जनरल असेंबली के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी, तो इसमें मैं जनरल असेंबली भी इंक्लूड कर रही हूँ। जनरल असेंबली यूएन का सबसे बड़ा और डेमोक्रेटिक ऑर्गन है। यहाँ सभी 193 मेंबर कंट्रीज हिस्सा लेते हैं और हर कंट्री का एक वोट होता है, छोटा या बड़ा सब बराबर। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर को, यानी कि संरचना। 193 मेंबर्स इसमें होते हैं, सभी यूएन के मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। एक कंट्री इक्वल टू 1 वोट, सबका वोट बराबर। प्रेसिडेंट, हर साल एक नए कंट्री से जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट चुना जाता है। वाइस प्रेसिडेंट भी इसमें होते हैं अलग अलग रीजन्स के।
सेशंस की बात करते हैं, रेगुलर सेशन इसमें होता है हर साल सितंबर से दिसंबर तक होती है। स्पेशल सेशन की बात करते हैं, जब कोई इमरजेंसी या अर्जेंट इशू होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल या मेंबर कंट्रीज़ के कहने पर ये जो स्पेशल सेशन है बुलाया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि वॉर ऐसे हो जाते हैं कि कई बार एमरजेंसी स्पेशल सेशंस भी बुलाने पड़ते हैं। एमरजेंसी स्पेशल सेशन जब सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन नहीं ले पाता तब जनरल असेंबली इंटरवीन करती है। ठीक है, कमिटीज़ की बात करते हैं, इसमें 6 मेन कमिटीज़ होती हैं। सबसे पहली होती है फर्स्ट कमेटी, डिसआर्मामेंट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की कमेटी होती है ये। सेकंड कमेटी की बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैटर्स ये सॉल्व करती है। थर्ड कमेटी जो होती है ये सोशल, ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ के लिए होती है। फोर्थ कमेटी स्पेशल पॉलिटिकल और डीकोलोनाइजेशन इश्यूज़ के लिए होती है। फिफ्थ कमेटी की बात कर लेते हैं, यूएन का बजट और फाइनेंशियल मैटर्स से देखती है। सिक्स्थ कमेटी इंटरनेशनल लॉ और लीगल इश्यूज़ के लिए। वोटिंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं, हर मेंबर कंट्री का एक वोट होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। वोटिंग टाइप्स इसमें कैसे कैसे होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी यानी कि नॉर्मल मैटर्स के लिए 50% या उससे थोड़ा ज़्यादा, 2/3 मेजॉरिटी 2/3 बहुमत, इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे कि शांति, सिक्योरिटी, नए मेंबर्स, ये सभी चीज़ें। रिजोल्यूशंस की बात कर लेते हैं, लीगली बाइंडिंग नहीं होते पर मॉरल पॉलिटिकल वैल्यूज़ में होती है। फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली, डिस्कशन और रिकमेंडेशन, पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स पर बजट अप्रूव करना, यूएन का एनुअल बजट पास करता है, मेंबर्स को एक्सपेल करने का सजेशन होता है, रिपोर्ट्स लेना, सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे और अदर बॉडीज़ से इंटरनेशनल लॉ डेवलप करना। ओके, यूनिटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन 1950 की बात करें, देखिए ये अडॉप्ट किया गया था 3 नवंबर 1950 को। ये क्यों आया, जब कोरियन वॉर चल रहा था और सिक्योरिटी काउंसिल डेडलॉक में था, रशिया ने वीटो लगा दिया था। तो अगर सिक्योरिटी काउंसिल किसी कॉन्फ्लिक्ट पे एक्शन नहीं ले पाता ड्यू टू वीटो, तो जनरल असेंबली इमरजेंसी सेशन बुला सकता है और रिकमेंडेशन दे सकता है पीस रिस्टोर करने के लिए, इंक्लूडिंग मिलिट्री एक्शन। मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर्स हैं, जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, वो क्या करते हैं, कई बार वीटो पावर लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट काम जो है वो रुक जाता है, क्योंकि इन 5 की रजामंदी होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये रिजोल्यूशन जनरल असेंबली को पीस और सिक्योरिटी के केसेस में एक्टिव रोल देने के लिए बनाया गया था।